बहुत भयावह समय आने वाला है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में। और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि, मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं। वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि, जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति है, भारत फिर भी बचा हुआ है अभी तक, बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि मैं और आप जैसे लोग अभी भी समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन इतना भी बंद हो जाएगा भारत में, उस दिन भारत की हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे अन्य देशों की है। लेकिन भारत की हालत ऐसी होगी नहीं, क्योंकि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भजनानंदी वैष्णवों की गणना भारत में कम होगी नहीं। आप और हम तो प्रत्यक्ष दिखने वाले वैष्णव हैं, ऐसे कितने अप्रत्यक्ष वैष्णव हैं जो छुप करके भजन कर रहे हैं, जिनका भजन हमको पता ही नहीं है। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारे शास्त्रों में वर्णित जो नियम है उनका पालन कीजिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, इससे क्या होता है? जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं। पितृदोष का कारण यह होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूं या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूं, हे नाथ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूं कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा, तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की। देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात। कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहां आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का
स्मरण किया करो। एक आचार्य चरण से हमने एक बात और सुनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप प्रेम से पा रहे हो, आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आप हरि भजन भी कर पा रहे हो, हरि स्मरण भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूर्व में जिस घर में थे, अपने पूर्व जन्म में जिनके यहां थे, वे लोग आपका नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करते हैं, इसलिए इस जन्म में आप खुशहाल हो। और कई बार व्यक्ति अपने जन्म में बड़ा दुखी हो जाता है, पाने को अन्न नहीं मिल रहा, धन रुकता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, कभी प्रेत आक्रमण कर देते हैं, कभी घर पर कोई बंधन हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। इसका भी कारण यह हो सकता है कि आप पूर्व में जहां थे उस परिवार के लोग आपका कोई स्मरण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उसी का भोग रहे हैं आप। इसलिए ये नवरात्रि के दिन, ये श्राद्ध पक्ष के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, राधाष्टमी जन्माष्टमी के दिन, श्रावण मास के दिन, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए 365 दिन आचार्यों ने एक एक नियम बना दिया। इस दिन ये करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा नियम शुरू होते हैं श्रावण मास में। जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तो संत जन कहीं नहीं जाते, एक जगह बैठ करके चातुर्मास करते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमण करने से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या होती है, कई सारे पृथ्वी से जीव जंतु निकल आते हैं, आदि आदि बहुत कारण होते हैं, इसलिए संत लोग एक ही स्थान पर बैठ के चातुर्मास करते हैं। पर हम गृहस्थी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हम लोगों से कोई ना कोई पाप श्रावण मास के दिनों में, भाद्रपदों के दिनों में कुछ ना कुछ बनता रहता है। इसलिए पूरा श्रावण मास, पूरा भाद्रपद, सब में हर दिन एक नियम बता दिया। आज ये आराधना करो, आज ये उपासना करो, आज ये वंदना करो, आज ये उत्सव मनाओ, क्योंकि आपसे कोई ना कोई अपराध पूरे दिन में बना है, उसकी निवृत्ति करो। हमारे आपसे प्रार्थना है, अपने पुरोहितों के पास, अपने गुरुजनों के पास बैठ करके एक बार साल भर के जो सनातनी दिवस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेके अपना जन्मदिन भूल जाइए, लेकिन उन वैदिक दिवसों को मत भूला कीजिए, और उन पर जो क्रिया करनी चाहिए वो किया कीजिए। उसी से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन आदि ये बड़े बड़े शहरों में, देशों में जो हो रहा है वो भारत में भी होने लगेगा, हम सब भी उसके शिकार बन जाएंगे। और विशेष रूप से हमारे युवा, जानिए वैदिक धर्म क्या है, जानिए सनातन धर्म क्या है, उसका पालन कीजिए। तो श्राद्ध पक्ष के ये दिवस चल रहे हैं, ग्रहण से प्रारंभ हुआ श्राद्ध का, ग्रहण पर ही विश्राम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि संभल जाइए, आगे वाला समय थोड़ा और विचित्र होने वाला है, थोड़ा और व्याकुल और विचलित कर देने वाला हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण और अपने पूर्वजों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कीजिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो समय कुछ भी स्थिति दिखा सकता है। 2025 में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। जनवरी से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लिया, समुद्री सुनामी आ गई जापान में, कितने अभी पूरे भारत में एक नदी ऐसी नहीं है, अरे पंजाब की ऐसी ऐसी नदियां जिनों में 30-30 साल से जल नहीं था, उनमें भी पानी आ गया। और पानी नहीं आया, ऐसा पानी आया कि गांव के गांव बह गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने, एक शहर का तो नामो निशान खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दिन भी बिना किसी विचित्र परिस्थिति के नहीं निकल रहा है। मैं आप बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी हमारे चित्त में किसी ना किसी रूप से बैठे हैं, लेकिन कल का हमारा भी भरोसा नहीं है। रात्रि में सो रहे हैं, पता चली सुबह कहां हो गए, वो समुद्र ही आ गया मध्य प्रदेश तक, इतनी जोर की उफान भरी महाराज की, बह गए सब। कहां व्यास जी, कहां यजमान जी, सब डूब गए, किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है,
हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले ही प्रलय कालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले ही हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाएं, फिर भले ही पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया। इसलिए नाथ कृपा करो। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, उसके बाद संजीवनी बूटी पिला करके जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, तब किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लखनलाल जी, आप तो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर थे और इस भावना से गए थे कि आपके प्राण भी चले जाएं तो आप राम जी की रक्षा में रहेंगे, तो फिर प्राण जीवित हों इसकी इतनी अभिलाषा क्यों आपके चित्त में थी? तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बोले मैं 14 वर्ष सोया नहीं, और 14 वर्ष तक न सोने का केवल एक कारण था कि अपने भैया राम जी के सिर पर मुझे अयोध्या का राज मुकुट देखना है, और उसको देखने से पूर्व यदि मेरे प्राण भी जा रहे हो तो मैं उनकी गुहार करूंगा कि अभी प्राण ना जाएं। एक सवैया जैसा गाया जाता है, कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खइयो मांस, दो ने नामत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। हे कागा, मेरे प्राण चले जाएं तो सब खा जाना, बस नेत्र मत खाना। क्यों? क्योंकि अंतिम श्वास तक भी एक उम्मीद है कि शायद ठाकुर जी आएंगे और मेरे नेत्रों को दिख जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे रक्षा, प्राण बचे हमारे, वो प्राण बचा करके धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्राणों की रक्षा इसलिए हो कि एक बार राधा रमन जी को सचल देख तो लें, उसके बाद भले प्रलय आ जाए, जो होना हो जाए, एक बार देख तो लें ठाकुर जी को, जिसके लिए इतनी कथाएं सुन रहे हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं, उन ठाकुर जी को देख तो लें एक बार। ऐसी भावना है। इसलिए भैया ये श्राद्ध पक्ष अभी चल रहे हैं, अपने अपने पितरों का स्मरण करके उचित रूप से, जैसे आपके कुल पुरोहित और प्रांत का नियम हो, मध्य प्रदेश के अलग नियम होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, तो जैसे प्रांतों के नियम हैं वैसे नियम से आप लोगों को अपने श्राद्ध कर्म और आदि आदि कर्मों को करना चाहिए। अभी सूर्य ग्रहण आएगा ना, उसके विषय में हम कल बता देंगे कथा में, आप सब लोग उसका फिर उसी रूप से विधिवत पालन कीजिएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। चंद्र ग्रहण तो निकल गया, अब सूर्य ग्रहण आने वाले हैं, उसमें क्या क्या भाव करने से लाभ क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, हानि क्या होती है ये जरूर बताएंगे कि हानि क्या क्या होती है अगर नहीं करोगे तो। क्योंकि जैसे लाभ पता चल जाता है तो लोग बाग उसको ज्यादा लेते नहीं है सीरियसली, ठीक है ये तो पुण्य ही पुण्य बताते रहते हैं, जब देखो कथावाचकों पर और कोई काम ही नहीं है, इससे ये पुण्य होता है, इससे पुण्य होता है। तो हमने अपनी भाषा बदल ली है कि हम लाभ नहीं बताएंगे, हम हानि बताएंगे कि अगर ग्रहण काल में कोई व्यक्ति चूक जाता है तो उसकी हानि क्या होती है। अब साइंटिफिक रीजंस देने वाले सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को अलग ढंग से देखते हैं, पर आप ये मान लीजिए कि आपका हिंदू वैदिक सनातन धर्म लाखों साल पुराना है और लाखों वर्ष पहले लिख दिया गया है कि सूर्य ग्रहण पर यह होता है, चंद्र ग्रहण पर यह होता है। और आपको एक और बात बताएं, 100 साल के अंदर कब कब ग्रहण पड़ने वाला है ये पूरे विश्व में केवल सनातन धर्मियों को ही पता होगा। बाकी के लोगों को तो सैटेलाइट के थ्रू देखना पड़ता है कि कब लूनर एक्लिप्स है, कब सोलर एक्लिप्स है, पर हमारे यहाँ पंचांग का निर्माण होता है तो 100 साल की पंचांग में लिख दिया जाता है कि कौन सी तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर ग्रहण होगा। सब पहले ही निर्मित हो जाता है, सब जानते हैं। इसलिए कई साइंटिफिक रीजंस देने वाले वो आपको रोकेंगे टोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप अपनी बात अपने, वो कहना तुम्हारी बात मान ली, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करेंगे, जो हमारे यहाँ नियम है हम उसी से ही उसको करेंगे।
कल हम आप सब लोगों ने भागवत जी के महात्म का श्रवण परसों किया, कल 3 मंगलाचरणों पर चर्चा हुई। अब आज आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से उनको कल्याण होगा ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। एक बात हम आपको बताएं, सत्संग करने वाले व्यक्ति को आभास होने लगता है, पूर्वाभास। पूर्वाभास किसको कहते हैं? जैसे आप कुछ क्रिया करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि इस क्रिया से लाभ होगा कि हानि होगी। ये सत्संगी व्यक्ति के साथ में होता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता ना, उसको आभास नहीं होता, वो बस करने लगता है, फिर हानि जब हो जाती है फिर रोता है। लेकिन अत्यंत सत्संगी व्यक्ति, नित्य तिलक लगाने वाला, नित्य हरिस्मरण करने वाला, नित्य गुरु आराधन करने वाला, नित्य भगवत आराधन करने वाला और सत्संग श्रवण करने वाला, कर्म भी करता है पर सत्संग भी सुनता है, ऐसे व्यक्ति को सत्संग करते 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 पूर्वाभास होने लगता है। आपने अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढा, इसका ब्याह इनसे कराएं, तो वर के सामने आते ही और उसके परिवार के सामने आते ही आपको नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगे। भले ही वो करोड़पति हो, भले ही वो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर हो, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा कि इससे अपनी पुत्री का ब्याह करूं। ये पूर्वाभास, ये सत्संगी को होता है। ये पूर्वाभास, ये सत्संगी को होता है। कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई त्रिकालदर्शी हो जाते हो और कहीं अभिमानी मत बन जाना भैया, कहीं त्रिकालदर्शी हो जाओ और हमको तो सब पता चल जाता है। नहीं, ये हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। कथा करते करते अभी हमको 10 वर्ष ही हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। 10 वर्षों में कथा की कृपा से बहुत कुछ अनुभव किया जीवन में, और उसमें एक अनुभव यह भी है, पूर्वाभास। हमें खरगोन में घटने वाली कई घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। जगन्नाथपुरी में कथा होगी, वहां क्या क्या होने वाला होगा, उस ऐसा नहीं, सब कुछ बहुत छोटा छोटा। जैसे ऐसा अनुभव हो जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, वो ऐसी प्रकार की बात करेगा, या कोई ऐसा कुछ होगा, या एक दिन मंदिर के दर्शन में भागूंगा लेकिन दर्शन नहीं होंगे, मंदिर बंद हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। ऐसे कुछ ना कुछ पूर्वाभास होते हैं, और ये केवल मुझे नहीं हो रहे हैं, हर सत्संगी व्यक्ति को होने लगता है। पूर्व आभास और दूसरा पूर्व के किए हुए कृत्यों का प्रायश्चित बोध। मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, तरसों क्या किया, अब वो उसमें से क्या गलत था जो मुझे आगे नहीं करना, उसका बोध, ये भी सत्संग कराता है। गैर सत्संगी व्यक्ति परसों क्या किया भूल और जाता उसको, अच्छा तुमको बुरा लग गया था मेरी बात का, उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन सत्संगी व्यक्ति को पता होता है कि मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा हुई थी, आगे से मुझे ऐसा नहीं बोलना। सत्संग केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है, आपका श्रृंगार करता है। वास्तव में मानव जैसा होना चाहिए, उसको मानव बनाता है सत्संग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब कुछ देता है, और उसमें सबसे पहला पूर्वाभास। व्यक्ति की शब्दावलियों से, व्यक्ति के नैनों के मटकाहट से, व्यक्ति के उठने बैठने के ढंग से आपको पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। 3 चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति को। अब एक तो हम अभी बता देते हैं तीनों चीजें, बाकी ये तीनों बतानी नहीं पड़ेंगी, सत्संग करने वाले व्यक्ति को अपने आप आभास होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से मिलिए, उसके नेत्रों में देखिए, अगर उसके नेत्रों में बहुत चपलता हो, चंचलता हो,
2 मिनट में इधर घूम जाते हैं, फिर इधर घूम जाते हैं, और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देखते हैं। सीधे देख सकते हैं लेकिन ऐसे ही देखते हैं। कथा जब होती है तब सोए सोए से हो जाते हैं, और जब पिक्चर चलती है तब आंखें जो हैं वो ऐसे खुल जाती हैं 440 वोल्टेज हो गया हो। सबसे पहली पहचान व्यक्ति के हृदय की उसके नेत्रों से होती है। वो परिस्थिति में कैसे नेत्र रखता है, बहुत बड़ी पहचान है। कई लोगों को आप शादियों में देखेंगे, शादी ब्याहों में उनके नेत्र वो यही देख रहे होते हैं, कितना लेन देन हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितना दिया, कितना किया, क्या हुआ, कौन क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, वो इसी में ही है। और ऐसे लोग कथा में भी यही देखते रहते हैं। कथा सामने चल रही पर वो पीछे देख रहे हैं, वो क्या पहन के आया, वो क्या लेके आया, वो क्या करे। नेत्रों की स्थिति आपके हृदय का परिचय कराती है। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कथा में, हमको तो सब दिखते हैं, 3 घंटे वो पलक भी नहीं झपकते, वो ऐसे ही देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सीधा, सिर भी सीधा, गर्दन भी सीधी, अंग भी सीधे, एक आसन में, और जो ऐसे बैठकर पूरी कथा सुन रहा होता है, समझो एक एक शब्द भीतर प्रविष्ट हो रहा है। तो सबसे पहला व्यक्ति का परिचय कराता है उसके नेत्र। नेत्रों में यदि बहुत चपलता है तो इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है व्यक्ति का। लेकिन नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, एकाग्र हैं, समझो हृदय विचलित नहीं है, इसका वशीकृत है। तो पहली पहचान, कभी भी किसी से भी मिलो, अब विवाहित जितने भी छोरा बैठे हैं यहां पे, जा छोरी ते ब्याह होने वारो हो, वाके पहले नेत्र नहीं देख लियो, पतो चली महाराज नेत्रन में डूब गए। थोड़ा ध्यानपूर्वक गुरु जी की बात मान के जाना, नेत्रों में देखना। इसीलिए पता है, जब पुराने समय में ब्याह होते थे ना, तो लड़का लड़की जब उनका पहला मिलन घर वाले कराते, तो उसमें कन्या जो होती है वो आंख खोलती नहीं है, यूं ही बैठी रहती है, कहीं देख नहीं ले आंखों में, इसको आंखों से पता ना चल जाए। और केवल पुरुष ही क्यों, कन्याएं भी उसके नेत्रों में देख लो। सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति के उसके नेत्र होते हैं, उसके नेत्रों की स्थिति क्या है। दूसरा, वक्त्रम, शब्द। आपने कोई बात की और उस बात को कहने में सामने वाले ने प्रत्युत्तर में किन किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति पता चलती है। शब्द बहुत डिक्शनरी वाले हों ये आवश्यक नहीं है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है, पर शब्दों की नरमता और शब्दों की सुगमता और शब्दों की प्रवाहता, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ये हम अपनी टेक्निक बता रहे हैं लोगों को पहचाने, हम तो हजारों लोगों से मिलते हैं रोज। नेत्रम, वक्त्रम। कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं ना, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम महाराज जी के आगे मोटा लिफाफा चढ़ाएंगे तो ये हम पे कृपा करेंगे। हम पहले ही समझ जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आया, प्रणाम किया, लिफाफा ऐसे आगे खिसकाएगा पैर की तरफ, हम कहते हैं जय श्री कृष्ण, चलो आनंदो। और पीछे वाला व्यक्ति बेचारा, वो ना तो उसके कपड़े इतने बढ़िया थे, ना उसके बाल इतने बढ़िया थे, ना माला अच्छी वाली लेके आया था, लेकिन नेत्रों में प्रेम था। और उसको देख के फिर मन होता है कि इसको थोड़ा पुचकार ले, इसको थोड़ा माला वाला पहना दें, इसको थोड़ा हृदय से लगा ले। तो कई लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से, बोले वो व्यक्ति, हमने बुलाया महाराज जी को, ये उस व्यक्ति से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। और ये स्थिति पता चल जाती है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपको भी होगा। जब आप सत्संगी बनने लग जाएंगे, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि कौन उचित कौन अनुचित है। नेत्रम, वक्त्रम, वाणी, शब्द बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा, विकारेण, सिर से लेके पैरों के खड़े होने की अवस्था, बैठने की अवस्था, लेटने की अवस्था, खाने की अवस्था, एक एक अवस्था से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है।
जैसे कोई व्यक्ति रिलैक्स मोड में जाता है तो कमरे में जाते वो रिलैक्स कैसे करता है? एक पांव तकिया पे धर दिया, एक पांव नीचे लटका है, यूं लेट गए, समझो कि ये महाविकारी व्यक्ति है। भाई रिलैक्स भी करता है तो सीधा सीधा ही आराम से, तो समझो कि इसका चित्त एकाग्र है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय कुछ भी खा रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा जैसे दूध और दही, इन दोनों का विरोध होता है, दूध दही साथ में नहीं खाने चाहिए। कई लोग खा जाते हैं, वो दूध की सामग्री भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दही भी पी लेते हैं। पेट में विस्फोट हो जाएगा तुम्हारे, कैसे कर सकते हो? तो कई लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पंडित जी हैं, यहां तो नहीं आए, वो तो मुझे चैलेंज करते हैं, बोले मुझे चाय पिला दो फिर छाछ भी पिला दो, मैं ठीक रहूंगा। मैंने भाई तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा? पर ये भोजन में जो ये विकार है, ये कहीं ना कहीं हृदय की स्थिति बताता है। बहुत तीखा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा गरम गरम प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति, जैसे मंदिरों में प्रसाद जब पाते हैं ना, तो वो अमूमन ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगा, उसके बाद रोटी भी ठंडी, दाल चावल सब ठंडे ही हो जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को भाता नहीं, वो उसको फिर ओवन में गर्म करते हैं, फिर पाते हैं। विकार युक्त प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका भी हृदय बता देता है कि ये उचित नहीं है। बहुत तीखा खाना, बहुत ऐसा रहना, ये भी उचित नहीं है। और खाते समय बहुत गिरना, यहां भी गिर रहा है, वहां भी गिर रहा है, कपड़े पे भी गिर रहे हैं, मुंह पूरा सन गया है, दोनों हाथों से खा रहे हैं, इससे भी खा रहे हैं। इससे तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने उल्टे हाथ से तो थाली भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए सन्मुख रखने के बाद। पर हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, शादियों में भी बुफे चलता है, एक हाथ में लेके उससे डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। नहीं, विकारेण। आप आराम कैसे करते हो? आप भोजन कैसे करते हो? आप एकांत में बैठते कैसे हो? आप लेटते कैसे हो? सोते कैसे हो? स्नान कैसे करते हो? एक एक प्रक्रिया आपके हृदय की गति बताती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में निपुण होगा, नेत्र गंभीर हैं, वाणी भी सधी हुई है और विकार आकार भी शुद्ध है, उस व्यक्ति का हृदय निश्चित एकाग्र होगा, विचलित नहीं होगा। और यह पता चल जाता है एक वैष्णव व्यक्ति को, एक सत्संगी व्यक्ति को, इन तीनों से पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना संबंध बनाने योग्य है, कितना समीप बुलाने योग्य है। सत्संग पूर्वाभास करा देता है, व्यक्ति का परिचय करा देता है, अनुभव कराने लगता है क्या, कहां, कैसे, क्या घटना घटने वाली है। ऐसे ही 88,000 सोनकादि ऋषियों को यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ में आहुति डालते डालते उन्हें ही अनुभव हो रहा है कि हम जिस कारण से यज्ञ कर रहे हैं वो सफल होगा नहीं। इसलिए मध्य में ही उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। और तभी वहां परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, मानव कल्याण कैसे होगा? इसके प्रति हमारे 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः।